सोचिए किसी देश में आधी रात में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को ही बंधक बना लिया जाए और उसे रूम से घसीटते हुए निकाला जाए। राष्ट्रपति के हाथ में हथकड़ी लगाकर विमान से रात में ही दूसरे देश ले जाया जाए। जी हां, ऐसा ही हुआ दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में, जहां अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर देश के शासन पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हिंदी में इसका मतलब हुआ ऑपरेशन पक्का इरादा। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ, इस ऑपरेशन को क्यों अंजाम दिया गया, यह सब कुछ बताता हूं। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। वेनेजुएला अमेरिका से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा मैंने बताया, यह दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके पूर्व में गयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया है। अब इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर आते हैं। अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक 3 जनवरी के सुबह 11:30 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहां के समय के मुताबिक रात के 2 बजे का वक्त था। तब वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत 4 शहरों पर एक साथ हमला किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। उनकी पत्नी भी उसी रूम में सो रही थी। तभी अचानक राजधानी काराकास के आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देने लगी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया। धमाकों से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में धुएं के गुब्बारे उठने लगे। कई इमारतों से आग की लपटें नजर आने लगी। कई जोरदार धमाका सुनाई दिए। राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजने लगे और टैंकों की गश्त शुरू हो गई। शहर की बिजली गुल हो गई। जब तक वेनेजुएला की फौज अमेरिकी हमले के जवाब के लिए तैयार हो पाती, उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य ठिकाने से पकड़ लिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोर्स सहित बंदी बनाकर न्यूयॉर्क लाया गया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी सिलिया फ्लोर्स सहित बंदी बनाकर न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें अब अमेरिकी कानून के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। यह हमला कोई अचानक नहीं किया गया, बल्कि इस ऑपरेशन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। पिछले कई महीनों से अमेरिकी सेना वेनेजुएला के तट के पास अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। उनकी दिनचर्या, खाने पीने की आदतों तक का अध्ययन किया गया, जबकि अमेरिका की स्पेशल फोर्स गुप्त रूप से उन्हें सत्ता से हटाने की योजना पर काम कर रही थी। कई महीनों की गोपनीय तैयारी के बाद 3 जनवरी की सुबह इस साहसिक अभियान को अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:46 पर ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 2.25 घंटे के बाद रात 1 बजे अमेरिकी फौज मादुरो के ठिकाने पर पहुंची और महज 1.5 घंटे बाद तड़के 3:29 पर ऑपरेशन खत्म कर लौट आई। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में महज आधे घंटे का वक्त लगा। इस ऑपरेशन में यूएस एयरफोर्स के 150 से ज्यादा विमान शामिल हुए, जिसमें F-18, F-22, F-35 लड़ाकू विमान और B-1 बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। ऑपरेशन के लिए जितनी तैयारी की गई थी, उतना करने की नौबत भी नहीं आई। अमेरिकी सैनिकों के पास ब्लोटॉर्च थे। यदि सेफ रूम की स्टील दीवारों को काटकर मादुरो और उनकी पत्नी को बाहर निकालना पड़ता, तो अमेरिकी सैनिक इसका इस्तेमाल करते।
हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मादुरो सुरक्षित कमरे स्टील सेफ में पहुंच ही नहीं पाए। अमेरिकी सुरक्षा बल इतनी तेजी से अंदर घुसे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। वो उस जगह को बंद नहीं कर पाए। वे उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से हमला हुआ कि वो अंदर नहीं जा सके। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्स के जवानों ने महीनों तक ट्रेनिंग की। मादुरो की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, उनके कपड़ों और यहां तक कि पालतू जानवरों तक की जानकारी जुटाई गई। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को बंदी बनाने के बाद हेलीकॉप्टर से कैरेबियन सागर में स्थित अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया, जहां से उन्हें विमान के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। यह ऑपरेशन जब चल रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसको लाइव देख रहे थे। दरअसल दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। एक दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने सुलह के संकेत दिए थे। कहा था ड्रग तस्करी रोकने के लिए अमेरिका से बातचीत को तैयार हैं। वो तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन उनके बयान के एक दिन बाद ही ऑपरेशन हो गया। इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाएगा या अमेरिकियों की जान को खतरे में डालेगा, उसका यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन हुआ। वेनेजुएला में नई सरकार बनने तक अमेरिका वहां की सरकार चलाएगा और नई सरकार बनाने में भी मदद करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के बूते की बात है। रूस और ईरान ने इस हमले को लेकर अमेरिका की निंदा की है। चीन ने भी चिंता जताई है। अब बताता हूं कि अमेरिका ने यह हमला क्यों किया। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। इसके अलावा ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देश में कोकीन और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है। इसे खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है। ट्रंप का यह भी आरोप है कि मादुरो की नीतियों से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़ अमेरिका भागना पड़ा। उन्होंने जेल और मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। हालांकि मादुरो समर्थक अमेरिका के इस हमले को तेल भंडार पर नियंत्रण की कोशिश बता रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है। यह सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से भी अधिक है। वहां 303 अरब बैरल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला दुनिया के टॉप तेल निर्यातकों में से एक है। अब आपको निकोलस मादुरो के बारे में भी बता देता हूं। 63 साल के मादुरो वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति हैं, जो 2013 से सत्ता पर काबिज थे। उनकी पार्टी का नाम यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला है। निकोलस मादुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को एक मजदूर परिवार में हुआ था। वो एक ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे हैं। उन्होंने उस समय बस ड्राइवर के तौर पर काम किया जब सेना अधिकारी ह्यूगो सावेज ने 1992 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने सावेज को जेल से रिहा करवाने के लिए कैंपेन किया और उनके लेफ्टिस्ट एजेंडे के समर्थक बन गए। सावेज के 1998 के चुनाव के बाद उन्होंने असेंबली में एक सीट जीती। वो नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट बने और फिर विदेश मंत्री बने और तेल से फाइनेंस होने वाले हेल्प प्रोग्राम के जरिए इंटरनेशनल गठबंधन बनाने के लिए दुनिया भर में यात्रा की। सावेज ने उन्हें अपना चुना हुआ उत्तराधिकारी बनाया और उनकी मौत के बाद 2013 में मादुरो बहुत कम वोटों से राष्ट्रपति चुने गए। उनके प्रशासन के दौरान एक भयानक आर्थिक संकट आया, जिसमें बहुत ज्यादा महंगाई और चीजों की लगातार कमी हो गई। उनका शासन धांधली वाले चुनावों,
खाने की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सबसे ज्यादा जाना गया, जिसमें 2014 और 2017 में विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई भी शामिल है। वेनेजुएला के लाखों लोग देश छोड़कर चले गए। उनकी सरकार पर अमेरिका और दूसरे देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। 2020 में वाशिंगटन ने उन पर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में केस किया। मादुरो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जनवरी 2025 में उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। यह 2024 का चुनाव था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर और विपक्ष ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाला बताकर निंदा की थी। सरकार की जीत की घोषणा का विरोध करने वाले हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। पिछले महीने एक यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने पाया कि देश के बोलिवेरियन नेशनल गार्ड, जिसको जीएनबी भी बोलते हैं, ने एक दशक से ज्यादा समय तक राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाते हुए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध किए और उन्हें कोई सजा नहीं मिली। उनकी सरकार के दमनकारी कदमों की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने लगातार आलोचना की। आपको याद होगा, मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।